ये वाला खराब है, तू मत खा। लेकिन वीर जी, खट्टी कैरियां तो लड़कियां खाती हैं, मर्द नहीं है मम्मी। वैसे कमाल कर दिया आज मास्टर ने, शाबाश। हाँ, लेकिन अपने पापा के कड़े तक तो नहीं पहुंच पाया ना। दीदी, चरण जीजा जी 12 साल के थे जब उन्होंने ऊपर कड़ा बांधा, और अपना मन्नू 7 साल का है। कभी तो तारीफ कर लिया अगर उसकी। हाँ, तो कोई तीर नहीं मारा। अगर इसे सबसे आगे रहना है तो जो बाकी 12 और 15 साल में करते हैं ना काम, वो इसे अभी करने पड़ेंगे। और तुझे पता है कि उसके लिए ये सब करना जरूरी है। मैं तो हुई खराब। सिमरन दीदी और गुंजन दीदी को सोने देते हो, सुखी वीर जी भी सोते ही रहते हैं। मुझको उठा दे दो सवेरे सवेरे कसरत करने के लिए। सब लोग स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, मुझको घर के अंदर ही क्यों रखते हो? इतनी ऊपर तक गया, हाथ में चोट भी लगी, फिर भी प्यार नहीं करते। अगर मैं कहूँ कि गोला खिलाओ संतरा नाम वाला, तो खिलाओगे? पर ताई जी ने तो कहा है कि मन्नू बाहर का कुछ नहीं खा सकता, बाहर का भी नहीं खा सकता, बेबे के हाथ का भी नहीं खा सकता, और मेरी मम्मी के हाथ का भी नहीं खा सकता। ठीक है ना मन्नू? जिद नहीं करते, है ना ताई जी? सीधा घर चलना, कोई गोला वोला नहीं। लेकिन आज तो मैंने मेहनत की है ना मम्मी। लेकिन कड़ा पार नहीं किया ना, इसीलिए सीधा घर चलना। अगर मेरे पापा होते तो खिला देते मुझे गोला, पर तेरे तो पापा भी नहीं है। यही है बाबूजी, यही है अपना ट्रक। अरे फिर लूट लिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आए दिन वो बाजवा वाले हमारे ट्रक गायब करते हैं, और कोई क्यों नहीं पूछता उस हरजीत से कि क्यों हमारा ट्रक गायब कर रहा है। तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि हरजीत बाजवा ने ही तुम्हारे ट्रक चोरी किए हैं, तो उसको सबके सामने पेश करो। मैं बता रहा हूं पंचायत को, अगर ये मामला सुलझाया नहीं ना तो फिर। जगन पवनिया, पहली बात यह कि तुम्हारे लोगों की कमान अब अम्बा पवनिया के हाथ में है। आप मुझे जूते मार लीजिए, मैं तो कहता हूँ जी गोली मार दीजिए, पर मैंने विदाई नहीं करनी। पर बेटा, इस तरह सरे बाजार हमारी इज्जत क्यों उछाल रहे हो? अगर किसी चीज की कमी रह गई हो तो बोल दो, वो भी पूरी कर देता हूँ, लेकिन शादी करके विदाई से मत मुकर। देखिए, आप समझ नहीं रहे, यहाँ मैंने विदाई की तो बाजवा वालों ने मार देना मुझे। धमकी दी है, पवनियों के यहाँ से डोली नहीं उठनी चाहिए। मोए बाजवाओं ने सारे माहौल का सत्यानाश मार के रखा हुआ है। और अगर तूने विदाई नहीं की तो मैं अपनी गोली से उड़ा दूंगा तुझे। 1000 दफा समझाया तुम लोगों को कि इन बाजवाओं के साथ रिश्ता मत जोड़ो। तुम लोगों के भेजे पे तो जैसे भूसा भरा। अब देख लो अंजाम इन बाजवाओं से शादी करने का। बाबूजी, हमें तो पता ही नहीं था ये बाजवा वाले लोग हैं। हमने तो रिश्ता पटियाले में जोड़ा सी, अब वो मुकर रहे। इसमें से कैसे पता चलता है कि बाजवा वाले लोग हैं? अब तो पता चल गया ना। बोलो क्या करना है तेरा? ना जी ना ना ना, दूजी गड्डी च भेजो ना। हम कौन है, बचा नहीं सकते अपनों को। ये हाल हो गया पवनियों का, दुल्हा दुल्हन को मुंह छुपा के जाना पड़ रहा है। वो हिफाजत नहीं कर सकते क्या? खाना खा ले, तेरी नाराजगी मुझसे। बात लड़ने लड़ाने की नहीं है जगन। दो लोग अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, उनकी शादी के तोहफे में हम उन्हें डर नहीं दे सकते।
रास्ते भर दूल्हा अपनी दुल्हन का हाथ थामने के बजाय ये सोचता रहेगा कि कब हमला बोल दिया जाएगा। क्या ये डर देकर हम उन्हें भेजते तो पवनियों की नाक ऊंची हो जाती। मैं सिर्फ खून खराबा रोकने की कोशिश कर रही थी, जैसे मन्नू के पापा चाहते थे। उसके हिसाब से जीने लगे ना तो बाजवाओं के दरबार में नाचना पड़ेगा, जैसे उसने किया था खेतों में। जगन, अजीत भाजी, हमने दूर रहकर भी बाजवाओं का पक्ष लिया है। एक बार आपकी बहन का रिश्ता हो गया मेरे बेटे के साथ तो आपकी हमारी ताकत दूनी हो जाएगी। क्या आफत है तुझे? स्वरूप का है? तेरे को बोला था ना स्वरूप को तैयार रखना। लड़के वाले आ गए और तेरी ननन का पता नहीं है। पर जी ये लड़का तो बहुत बड़ा है स्वरूप के लिए। जितना बोला जाए उतना कर। अरे साले साहब, कहाँ बातों में उलझ गए? हाँ जी आया। 5 मिनट में स्वरूप को तैयार करके नहीं चले गया। स्वरूप, क्या बोल रही तू? नहीं, कोई तो वजह होगी ना जो इसे मेरे चेहरे का दाग नहीं दिखा। लगता है इसकी नजर मेरी गर्दन के नीचे चली गई होगी, इसीलिए दाग देख नहीं पाया। ये देखो, ये है मेरे चेहरे का दाग जो अपने आप ही दिख जाता है, और वो दाग जो मेरे दामन में है वो मैं आपको बता देती हूँ। पवनिया है ना, उनमें जो जगन पवनिया है वो और मैं साथ में थे, उसी के गोदाम में। फिर क्या, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, सबको पता चल गया और मैं ऐसी हो गई। इसीलिए पूछ रही थी कि सौदा कितने में हुआ। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तू आज तक उस जगन को पकड़ नहीं पाया। मानना पड़ेगा, उससे बड़ा कमीना कोई नहीं। दम बहुत है उसमें। जगन को जिस दिन चाहूं मार सकता हूं। 7 साल से तड़प ही तो रहा है वो, किसी हाल का नहीं छोड़ा मैंने उसे। ना खेतों में पानी, ना बोने के लिए बीज, बेचने के लिए अनाज तक नहीं उसके पास। ऐसे तड़पेगा वो, ऐसे ही तड़पेगा। वो मरेगा नहीं, क्योंकि मैं उसे मारूंगा नहीं, ताकि तू अपनी दोज़ख की आग में जलती रहे। जब तक वो तेरी नजरों के सामने जिंदा रहेगा, तू अपनी नरक की आग में जलती रहेगी। स्वरूप, यही तेरी सजा है। ए सुखी का और ए गुंजन का। सुखी मेरा नाम वापस कर। सुखी बीजी ने गलत किया, मैं शाह हूं ना, मैं सजा दूंगा। क्या काला काला सा खाए जा रहा है? इनसे अकल तेज होती है, उधर से मिल सकते हैं।